क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ रहे हैं हम रेशो का पार्ट 2। इसके अंदर छुपा के मेथड पढ़ रहे थे कि अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है उसको छुपा लो, ये वाला पहले आएगा 3:2। ट्रिपल रेशियोज दे रखे हैं, इसको छुपा लो, 2 वाले को प्रोडक्ट कर दो। इस तरह से चलता है, जो चाहिए उसी को छुपाना है। और लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइडेड में दे रखा है ये, ठीक है, तो जो नीचे दे रखा है अपॉन में वही उसका रेशियो है, जैसे 2:3 है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जहाँ 3 रेशियोज आ गए। 3 रेशियोज आ गए तो क्या करना है, 3 रेशियोज आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे है वही आपका आंसर है, 2, 3, 4। रिमेंबर ये करना है कि ABC का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर ABC का कोफिशिएंट 1, उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ओनली डिवाइड वाली चीज़ है, तो डिवाइड वाली चीज़ रेशियोज में आ जाएंगी। जैसे 3 हो जैसे 4 हो, सब आ जाएगा। लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है जहाँ कुछ ना कुछ यहाँ प्रोडक्ट में दे देते हैं। अगर A/3 और B/4 दिया होता तो 3:4 हो गया होता, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में दिया हुआ है 2, इधर प्रोडक्ट में दिया हुआ है 3, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सबसे पहले सब ऐसी चीज़ों का जहाँ आपका मल्टीप्लाई भी हो डिवाइड भी हो, ऐसी चीज़ों को सबसे पहले रेसिप्रोकल किया जाता है। अगर 2/3 है इसका उल्टा कर दो, 3/2 कर दो, 3/4 है इसका उल्टा कर दो, 4/3 कर देगा, ठीक है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इनका बजट गुणा कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 3 9, 4 × 2 8, 9:8। ये इसी था इसलिए हो गया। कई 3-4 टर्म्स दी होती है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता, उस केस में हम निकालेंगे एलसीएम फाइंड आउट करो, आंसर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किया है आपने, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, कर दो मल्टीप्लिकेशन, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लो, जो है ऊपर नीचे वाले को हटाओ, नीचे जो ऊपर जो आ रहा है वही तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुमने एलसीएम लिया, क्या होगा, क्या लगता है, यहाँ पे होगा चलते 12 ही आएगा, 6 में जाएगा, 6 12 चलते 18। अगेन यहाँ पे 3 में बड़ा का 4 बचा था, 4 16, 4 में बड़ा का 3 बचा था, 3 में 15। दैट्स हाउ यू फाइंड आउट रेशियोज ऑफ रेसिप्रोकल टर्म्स। समानुपात में कुछ नहीं है, समानुपात में ये कि बाहर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके और अंदर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके सब कुछ बराबर होता है। बाहर वाली टर्म एक साइड और अंदर वाली टर्म्स एक साइड। सिंपल A क्रॉस T इक्वल्स टू B क्रॉस C। फर्स्ट टर्म इसको प्रथम अनुपात, सेकंड इज द्वितीय अनुपात, थर्ड इज तृतीय अनुपात, फोर्थ इज चतुर्थ अनुपात। क्वेश्चन में पूछा चतुर्थ अनुपात निकालना तो D निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना तो C, द्वितीय निकालना तो B। देखा, अब जैसे यहाँ पे द्वितीय अनुपात निकालना था, यानी कि द्वितीय नहीं दे रखा है तो ये कौन सी 1, 3 और 4 दे रखा है, तो सेकंड की जगह x रख दो, फाइंड आउट कर लो आंसर। अगर AB का प्रथम अनुपात निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो ही टर्म गिवन है A और B, तो A इज द फर्स्ट टर्म, B इज द लास्ट टर्म, राइट। ये टर्म दे रखी है, प्रथम अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देना, बटे में रख देना सेकंड टर्म A² B। अगर उसका तृतीय अनुपात पूछा है तो लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर कर देना, नीचे लिख देना पहला, मतलब जो आपको निकालना है उसी का स्क्वायर कर दो, बचा कुचा नीचे लिख दो, जो निकालना है उसका स्क्वायर कर दो, बचा कुचा नीचे। सिर्फ पहली टर्म निकालनी थी तो पहले का स्क्वायर कर दिया, बचा कौन B नीचे लिख दिया, उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। ऐसे लास्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया, जो बचा उसका नीचे, ठीक है। और AB का मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात कैसे निकलता है, मध्य अनुपात ये होता है कि मध्य दोनों टर्म्स क्या है, x है, एक्स स्क्वायर निकालेंगे √AB, याद रखना है। इसी को मध्य अनुपात सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, मध्य अनुपात को ही वितत अनुपात भी बोलते हैं। क्या होता है, √AB, राइट। 8 और 18 का निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके √ निकाल दो। कंपोनेंट हो, डिपेंडेंट हो, उसको योगांतर अनुपात कहते हैं। योगांतर अनुपात में क्या करेंगे, जैसे A/B है और C/D है, दे रखा ना, तो इस रेशो का ये होता है कि रेशो से A है तो B को ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दे, इधर से D को ऐड करके डिवाइड कर दे, तो आपस में बराबर होते हैं। देखो, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे रेशो से रखिए कि ये रेशो और ये रेशो बराबर है, तो तीनों का अगर एडिशन कर देंगे, ऊपर ऊपर का एडिशन, नीचे नीचे का एडिशन,
तो भी वो चीज़ बराबर ही होंगी। अगर ऐसे भी देखें कि हाँ सब पार्टिकल्स के भी टर्म्स में उसको ब्रेक कर सकते हो तो क्रॉस चलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पेरीमीटर के ऊपर आया था कि एक ट्रायंगल है जिसमें से एस रेफर करता है इसको सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि सारा पेरीमीटर यानी कि जितने भी लेंथ है सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब इसमें से रेशियोज दे रखे हैं कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू दे रखी है और मेरे को फाइंड आउट करना है ए बी सी। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। 11 को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। 9 को छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। 5 को छोड़ दो, बाकी दोनों को जोड़ दो। जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। दैट इज अ शॉर्ट ट्रिक। ए बी सी जो मेन है उसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया था कि ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी डी। अब ये एक तरह से देखोगे आप साइक्लिक पैटर्न बन रहा है। साइक्लिक पैटर्न में आपको रेशो दे रखा है 1 2 3 और आपसे पूछा कि ए प्लस डी रेशो सी निकालना है। अब यहाँ पे जैसे एडिशन वाली टर्म्स दे रखे हैं, तो देखो जो आपको रेशोज गिवन है उसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कोई पैटर्न बन रहा है जैसे 1 + 2 डायरेक्ट 3 हो रहा है तो पैटर्न को दिख गया है यहाँ पे। तो मैं इससे इसको जोड़ूँ ना, सबसे पहले मैंने इसको जोड़ लिया कि 1 + 2 = 3 होता है। अब इस रेशोज में जो टर्म्स हो रही हैं उनको ऐसे रखे जाए, रखा तो यहाँ नहीं है फिर तो यहाँ ही जाएगा। ए प्लस डी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सी, तभी जाके निकलेगा। दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए प्लस डी की वैल्यू सी के टर्म्स में निकलेगी, तब जाके रेशो बन सकता है। कि रेशो बनने के लिए आपका जाति तो सेम होनी चाहिए, जाति सेम तब होगी जब ए बी सी के टर्म्स में आए। सी के टर्म्स में 2 आ गया, रख दो इसमें 2 रेशो 1। पहली अप्रोच ये लगानी है कि निकालना क्या है। अगर एडिशन के टर्म में निकालना है तो जो आंसर दे रखा है उसी से एडिशन बनेगा और आएगा उसी के टर्म्स में, तभी जाके कट सकता है। तो बहुत ईजी दे रखा है, एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो एक्स को वाई के टर्म्स में कुछ दे दिया कि एक्स वाई का इतना है, वाई जेड का इतना है। अब एक्स वाई जेड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई इधर रख दो, ये रेशो रहा। वाई जेड इधर कर दो, ये रेशो रहा। एक्स वाई जेड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, कॉमन कॉमन क्या है, वही पड़ोसी वाला मेथड, पड़ोसी अरेंज किए, आंसर निकल गया। जैसे रेशियोज काटते हैं, स्मॉलेस्ट निकालना होता है या फिर लार्जेस्ट निकालना होता है, तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखने की जाती से बनानी है। अगर बात डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जिस अंतर है, एडिशन एडिशन है, फिर स्मॉलेस्ट मिनिमम कर दो। मतलब आपको सेम का सेम जो गिवन है वो और जो रेशियोज में है वो नीचे। ठीक है, उसको आप काटोगे तो वो एक जाती हो गई, फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल लो। जैसे कि ए बी का रेशो को 3:8 दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है कि ए माइनस बी का डिफरेंस इतना दे रखा है। मिनिमम टर्म निकालो, मैक्सिमम टर्म निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस कितना रखा है 115। अब ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है वो लिख लो, रेशो डिफरेंस इस वाले नंबर डिवाइड कर दो। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि 117 आया मेरे पास और मेरे को करना ये था। ठीक है, रेशोज ये लेने थे, इस रेशो में डिवाइड करना था, लेकिन मैंने ये रेशो में डिवाइड कर दिया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैंने ये कर चुकी हूँ तो किसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट चला गया। ठीक है, किसके पास ज़्यादा अमाउंट चला गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, क्या बताया है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लो भाई, एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका है इसको छोड़ दो, बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। 4 दिया 12, इसको छोड़ो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर, 4 दूनी 8, इसको छोड़ो बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका रेशो हो गया। इसका रेशो ये है, इसका रेशो ये है। ठीक है, मुझे अगर इस रेशो से ये टर्म निकालनी है, सबसे पहले इन रेशो का एडिशन कर दूँ। तो सबका एडिशन है ना ये, तो इन रेशोज का एडिशन करेंगे, फिर जो टर्म्स निकालनी है निकालते जाओ। ऐसे ही जो ये टर्म्स इनका एडिशन किया, डिवाइड किया, जो टर्म निकाले सब कंपेयर कर लो। फिर इसमें इसका डिफरेंस, जिसका डिफरेंस ज़्यादा रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि रुपये और सिक्के वाला क्वेश्चन डीएसएसवी में तो आता ही है। नेट का फेवरेट है, डीएसएसवी का फेवरेट है ना। क्वांट एप्टीट्यूड हो और रेशियो के अंदर रुपये पैसे वाला क्वेश्चन नहीं है तो शुभ नहीं माना जाता, ऐसे मान लो। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें सबसे पहले ये करना है कि आपको रुपयों का रेशो बना लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और रुपयों का रेशो बनेगा कैसे कि आपको ऐसे देखोगे 1 रुपये के सिक्के दे रखे हैं, 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, ये दे रखे हैं। फिर उसके बाद आपको दे रखा होगा कि 1 रुपये के इतने सिक्के हैं, या 50 रुपये के जो सिक्के हैं उसका रेशो ये है, 5 रुपये के जो सिक्के हैं उसका रेशो ये है।
है ना। तो ये आप सबसे पहले ये काम करो कि ये सब आप मल्टीप्लाई कर दो। मेन चीज़ ये रखने की जो 1 रुपया है, इस 1 रुपये को 1 रुपये में नहीं रखना है, इसको पैसे में कन्वर्ट करो। कितना हो जाएगा 100। अब रेशियोज बनाओ। अब जो ये निकल कर आया है 21, अब ये 21 जो निकल कर आया है वो क्या चीज़ है। अब मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसों का रुपये है, मतलब ये एक तरह से मुझे रुपये मिल गए। तो मेरे को जितने रुपये दे रखा है ना, जोड़ा बनना पड़ेगा रुपये 5 रुपये से डिवाइड कर दो जो आगे। अब मुझे कितने के सिक्के निकालने में 25 रुपये वाले सिक्के निकालने। तो 25 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। अब जो है वो रुपये है, मुझे पैसे में कन्वर्ट करना है। उसमें देखो कितने पैसे होंगे, है ना, कितने पैसे वाले सिक्के होंगे। तो ये तो रुपये हैं, तो अगर मुझे रुपये को ये रुपये हैं सिक्के में डिवाइड करना है, तो 25 को 4 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 सिक्के आ गए। ठीक है, तो बनाने की टेक्निक क्या है, अमाउंट इनटू नंबर्स। 1 रुपये के सिक्के हैं, नंबर कितना है, जैसे कि 2 सिक्के, तो मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास 180 रुपये है, मेरे पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 50 रुपये के 3 सिक्के हैं, 25 रुपये के 4 सिक्के हैं। सबसे पहले मुझे रुपये में कन्वर्ट करना है। रुपये में 1 रुपये में 100 सिक्के, 1 रुपये के लिए तो ये ना रेशियोज बना लो सबके। रेशियोज बना लिए, मल्टीप्लाई करो आपस में। टोटल नंबर ऑफ रुपये कितने हुए 9, 180/9। फिर रुपये का वो बन गया रेशो, टोटल 80 है। रेशियोज का सब कितना 9। अब मुझे निकालना है क्वेश्चन में मुझे निकालना था कि 50 रुपीज़ के सिक्के निकालना है। 50 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं, 3, मल्टीप्लाई मतलब 50 जो रुपये बन रहे हैं टोटल कितना के 60 रुपये बन रहे हैं। लेकिन मुझे 60 रुपये नहीं चाहिए, मुझे सिक्के चाहिए। तो सिक्के चाहिए तो 50 रुपये में, यानी कि 50 किसका होता है, डबल मल्टीप्लाई कर दो इनटू 120 इज योर आंसर। ठीक है, पैसों के नंबर ऐसे ही आते हैं। अब अभी अपने जो खुद 2 क्वेश्चन देखे ना, उसमें आपको रुपये ही गिवन थे, तो दिक्कत नहीं आई। रेशो जो बनता है वो रुपयों का ही बनता है, रुपये ही दे रखे हैं। लेकिन खेल तब हो जाता है जब यहाँ पे रुपये नहीं दिए होते, सिक्के दे दिए होते हैं डायरेक्ट। 280 आपके पास सिक्के हैं, रुपये कितने हैं उसकी खबर नहीं है। तो पहले हम जोड़ा रुपया और 1 रुपयों को बना रहे थे। रुपया जो हमको दे रखा है, रेशोज़ में जो निकलता है वो भी रुपया है। ठीक है, अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सिक्कों का रुपयों का रेशो बना देंगे, रेशो तो रुपयों में निकलेगा ना हमारा, नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं बनेगा नहीं। ठीक है, तो सिक्कों से तो भैया सिक्कों को बिठाना पड़ेगा। तो सिक्कों से सिक्कों को बिठाने का क्या उपाय है, आपके जो रुपये हैं उनका रेशो, ठीक है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 50 है, 2 मल्टीप्लाई 25 है, 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिक्कों का रेशो आ जाएगा। सिक्कों का रेशो आया, एडिशन कर दो, 15 आ गया। तो अब ये सिक्कों पर से सिक्कों का रेशो है। मतलब मैंने यही मेथड किया था, बट ये मेरा गलत हो गया और इससे आंसर कतई नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड क्या है, ठीक है, हमने रुपये, सबसे पहले रुपयों का रेशो निकाल लो। जो 843 आया ये रुपयों का रेशो था, कोई डाउट है इसमें नहीं। अब मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ रुपीज़, मतलब पैसे निकाल रहे हैं बेसिकली सिक्के। तो सिक्के ये रुपये हैं, अब इसको डिवाइड करते जाओ। ठीक है भाई, 8 को 1 से डिवाइड कर दो, 4 को 1/2 से, और 3 को 1/4 से। जो रेशो निकल कर आए उसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई, जो रेशोज आएंगे वो फाइनल सिंप्लीफिकेशन कर दो। अब जो रेशो निकल कर है सिक्के हैं बेसिकली, इनका एडिशन कर दो, 7 आ रहा है। ठीक है, तो सिक्के से सिक्के डिवाइड कर दो, मतलब एक की जाती सिक्के की जाती। मुझे निकालना क्या था, 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब 50 पैसों के सिक्के निकालने हैं, 50 का रेशो देखना पड़ेगा क्या है। 50 का रेशो आ रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यू गेट स्टिल रुपीज़, राइट। तो क्वेश्चन है कि मुझे सिक्के निकालने तो सिक्के ही आ रहे हैं। अब रुपये वाला कॉन्सेप्ट तो वहाँ लागू होता है जहाँ रुपये थे, ये तो पूरा रेशो ही सिक्कों का है, तो सिक्के चलेंगे नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं करना कि एक्स्ट्रा जैसे 60 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या देते कि यार रुपये वो गलत है, हमें सब पैसों में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑलरेडी सब सिक्के में ही चल रहा है, सिक्के निकल रहे हैं।
एज वाले या फिर गैप वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि पहले पे इसका रेशो ए बी भी मान लो, ए और बी का रेशो 5:7 है, उसके बाद रेशो 40 साल पहले रेशो ये था। ठीक है, मुझे क्या करना है, निकालना है कि भाई जो ओरिजिनल टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा, यही है। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस रखना है, और डिफरेंस जो आपका कितने साल पहले दे रखा है वो, गैप से गैप मिला के चल रहा है। गैप कितना है, 40 साल का गैप है। ठीक है, 40 साल का गैप है, गैप से गैप मिलाएंगे तो गैप का डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो। गैप में गैप का डिफरेंस मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस। ठीक है, इससे आपकी एक यूनिट निकल कर आ जाएगी, वही यूनिट मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एज आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी एज आ जाएगी, डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर दो उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, जो गैप है गैप लिखा, गैप का डिफरेंस लिखा, डिफरेंस नीचे क्रॉस डिफरेंस, डिफरेंस के नीचे क्रॉस डिफरेंस, वो एक सिंगल यूनिट बनेगा। इस एज वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सेम क्वेश्चन है, उसमें यही दे रखा है आपको कि भाई पहली एज 5:7 दे रखी है, एक्स वाई की डायरेक्ट दे रखी है। फिर बोल रहे कि 9 साल पहले उनकी एज क्या थी, 7 और 11 थी। ठीक है, तो दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है, सीधी सी बात। मेरे को सबसे पहले गैप नोटिस करना, 9 साल का गैप है, 9 साल का गैप है, इन दोनों का गैप मल्टीप्लाई करें, 7 4 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 4। अब उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको नीचे जमा दो, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि 11 5 55 और 7 7 49, डिफरेंस आ गया 6 का, डिवाइड बाई 6, सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे 6, एक यूनिट बन गई। अगर मुझे इसकी एज चाहिए तो मल्टीप्लाई 6 कर दूँ, इसकी एज चाहिए तो 7 कर दूँ। लेकिन अगर डिफरेंस चाहिए 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 12, खत्म। तो और क्या किया है कि क्वेश्चन बना लो, और जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सेटिस्फाई करके देख लो, जो क्वेश्चन सेटिस्फाई करे तुम्हारा आंसर है। अंत्यकोण और बाहुकोण वाला रेशियोज दे रखो ना कभी भी, तो अंत्यकोण की वैल्यू क्या रखनी है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, इसका सम यही होता है, इंटरनल एंगल्स का सम n-2 × 180, और जो आउटर एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 360, दोनों का रेशियो से होता है। और इनका रेशियो जो भी दे रखा है इक्वल में tan की वैल्यू निकाल दो, सीधी सी बात है। मिश्र धातु वाले क्वेश्चन दे रखे थे कि मिश्र धातु 200 ग्राम दे रखी है, जिंक और कॉपर का रेशियो ये है। ठीक है, अब हाउ मच कॉपर नीड टू, कितना कॉपर और ऐड कर दें कि इसका रेशियो रिवर्स हो जाए। ठीक है, अब मेरे को क्या सोचना है वो देखो, अगर इसको सिंपल मेथड से करना होता है तो हो ही जाता है, उसमें तो कोई इशू था ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 8 होता है। भाई जिंक कॉपर की वैल्यू है, जिंक की वैल्यू है, सेपरेट वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब उसमें रेशियो ये करना है तो ये सेम रहेगा, ऐड तो कॉपर कर रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं कि जिंक तो सेम रहेगा, कॉपर में ऐड कर दिया एक्स और एक्स की वैल्यू। यहाँ पे भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना पुट करके देख लेना, जो रेशियो बना रहा हूँ तो बड़ा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेथड पे जाना है तुम्हें। ठीक है, तो जो मिलाना है ना उसके अगेंस्ट वाला सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उससे मुझे कोई काम नहीं है, उसके अगेंस्ट वाला सेम कर दो, यानी कि जिंक है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी किस तरह से इन दोनों की सेम वैल्यू आ जाए। सेम वैल्यू आएगी जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम हो गए, हो जाने दो। अब रेशियो बना लो। ठीक है, ये हो गया 15 सेम है, ये 9 25 16 का डिफरेंस आ गया, तो वही 16 का डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अपन टोटल का जोड़ा बता दो, टोटल कितना 200। ठीक है, 200 दे रखा था, और यहाँ पर टोटल हमने कितना बनाया 19 + 9 24, टोटल को जोड़ो या डिफरेंस मल्टीप्लाई कर तो डिफरेंस निकल जाएगा। फिर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना यहाँ पे, उसका मतलब होता है वही निकाल रहे हैं, ये तो कटे गए ना, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही निकाल रहे हैं। डिफरेंस मल्टीप्लाई करें ना तो वो डिफरेंस निकल जाएगा कि हमने उतना ऐड करा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा कि एसिड दे रखा 30 लीटर, क्वेश्चन भाई एसिड इतना, वाटर इतना, कितना वाटर और मिला है, एसिड की यूनिट सेम होनी चाहिए, कितना हो जाए, एसिड की यूनिट कुछ चेंज करना ही नहीं है, तो निकालना क्या है, कितना और ऐड करें, मतलब डिफरेंस निकालना ना, डिफरेंस निकालना तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो 2, तो 2 निकाला तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी यूनिट सेम बना लो, टोटल अपन टोटल 30 है,
अगर उधर 5 हो ही रहा है मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। कोई मंथली इनकम, खर्च, बचत, ठीक है। बचत नीचे नीचे लिखते हैं, सेकंड नंबर पे खर्च आता है, फिर मंथली इनकम आता है, ठीक है। मंथली इनकम का रेशो दे दिया, ये खर्च का रेशो ये दे दिया, बचत हमको नंबर्स दे रखेगी, ये बचत, कुछ नहीं करना। तो मंथली इनकम, खर्च, बचत एक रेशो की फॉर्म में जमा दो, ठीक है। क्रॉस पे जाओ, क्रॉस करना है, हमें इतना याद रखना है। क्रॉस किया, ये नंबर आया 5 चौको 20, क्रॉस किया 18 है, इनका डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस को लग लो 2 आ गया। ऐसे ही जो देखा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस 2400 आ गया, डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस अपॉन डिफरेंस जब मानना है हमें, वो एक यूनिट बनेगी हमारे पास 2400/2, ठीक है। ऊपर वाली यूनिट बचत और खर्च की है, नीचे वाली यूनिट खर्च और मंथली इनकम की, ये हमने कर लिया। अब इस यूनिट बन गई। अगर हमें ये निकालना है बी तो मल्टीप्लाई कर दें 6, अगर हमें ए निकालना मल्टीप्लाई कर दें 5, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे सेम आय का रेशो ये है, खर्च का रेशो ये है, बचत का रेशो ये है, ठीक है। अब क्या करना है, वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनका डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनका डिफरेंस, डिफरेंस को डिफरेंस से जमा दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो निकालना है, ठीक है। यूनिट बन गई 800, मल्टीप्लाई कर दिया 5, 800 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, फाइनल आंसर। मंथली इनकम निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, मंथली इनकम।